वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि ये क्या है, इनका यूज़ कैसे और कहाँ होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कैसे अलग है और कुछ सिंपल टिप्स भी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की जगह यूज़ होते हैं और सेंटेंस में इनका काम भी वही होता है जो नाउन का होता है। लेकिन प्रोनाउन की एक टाइप ऐसी भी है जिसे हम नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects it to an independent clause. Relative pronoun वो word है जो एक dependent या relative clause मुतारिफ करता है और इसे एक independent clause से जोड़ता है। ये तो है इसकी definition, लेकिन इसे मैं explain करूँगी तो आप इसे पूरी तरह समझ लेंगे। तो पहले तो ये समझें कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि इनके नाम से जाहिर है वो वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे सारा इज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। इस सेंटेंस में हु ने कनेक्ट किया है। अब ये क्या जोड़ते हैं? ये क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। क्लॉज सेंटेंस की तरह ही वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। इनके बारे में डिटेल से किसी वीडियो में बताऊंगी। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, सारा इज़ अ फ्रेंड और हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। इन दोनों को जोड़ा है हु ने। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव और डिपेंडेंट क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस में। अब ये डिपेंडेंट या रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? ये क्लॉज की एक टाइप है जो बाकी सेंटेंस पे डिपेंड करती है, यानी बाकी सेंटेंस के बगैर ये कोई मायने नहीं रखते। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला भी पूरे मीनिंग्स देता है। जैसे सारा इज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। इस जुमले में सारा इज़ अ फ्रेंड यानी सारा एक दोस्त है को बाकी सेंटेंस से अलग कर लिया जाए तब भी ये पूरे मीनिंग्स देता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, इसको सारा इज़ अ फ्रेंड से अलग कर दे तो इसका कोई मफहूम नहीं रहता। हम नहीं कह सकते फिर कि बात किसकी हो रही है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है सारा इज़ अ फ्रेंड पे। रिलेटिव प्रोनाउंस नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक मज़ीद मालूमात देने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे सारा इज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। इस सेंटेंस में हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी सारा के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इस सेंटेंस में देखें, द गर्ल हु वन द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो लड़की जिसने कॉम्पिटिशन जीता बहुत मेहनती है। द गर्ल नाउन है, हु इस गर्ल के लिए ही यूज़ हुआ है, यह बताने के लिए कि किस लड़की की बात हो रही है, वो जिसने कंपटीशन जीता था। तो हु एक प्रोनाउन है, लेकिन साथ ही हु ने रिलेट किया है, ये जोड़ा है वन द कंपटीशन को सेंटेंस से। तो हु यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द रीजन दैट प्लांट्स आर ग्रीन इज अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो द रीजन के लिए एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। इसने प्लांट्स आर ग्रीन को बाकी सेंटेंस से कनेक्ट किया है। तो ये तो थी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। कौन से हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस? तो ये है हु, होम, हुज, दैट, विच। आप सोचेंगे कि ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, सवाल में यूज होते हैं। जी हाँ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी। जब ये क्वेश्चन में यूज होते हैं तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और जब ये क्लॉजेस को जोड़ते हैं तब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी हो और इंट्रोगेटिव भी? बिल्कुल हो सकता है। एक वर्ड अगर किसी एक टाइप से ताल्लुक़ रखता है तो वो दूसरी टाइप से भी ताल्लुक़ रख सकता है, और अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच से है तो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से डिफरेंट है। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये कब और कहाँ यूज़ होते हैं। हु लोगों के लिए यूज़ होता है उस क्लॉज के सब्जेक्ट के तौर पे जिसे ये इंट्रोड्यूस करता है। द वुमन हु आई सॉ एट द पार्क इज़ माई नेबर। होम भी लोगों के लिए यूज़ होता है लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज। आई एम नॉट श्योर होम दिस बुक बिलोंग्स टू। हु और होम के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक सिंपल टिप बताई है कि कहाँ और कब हम हु यूज़ करेंगे और कहाँ होम। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो में मैंने बताया था कि हुज लोगों के लिए यूज़ होता है, ऑनरशिप या मिल्कियत शो करने के लिए, लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ये लोगों और चीज़ों दोनों के लिए यूज़ होता है। शी अपोलोजाइज्ड टू द बॉय whose glasses got broken। यहाँ whose बॉय के लिए यूज हुआ है जिसके ग्लासेस टूट गए। The book whose cover is torn needs to be replaced। यहाँ whose
चीज़ यानी किताब के लिए यूज़ हुआ है जिसका कवर फट गया। विच जानवरों और चीज़ों के लिए यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट भी, लेकिन लोगों के लिए नहीं। टॉर्टोइसेस विच आर रेप्टाइल्स कैन लिव फॉर 100 of years. The car which I saw on the street is for sale. That लोगों, चीज़ों और जानवरों के लिए क्लॉज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हैसियत से यूज़ होता है, जिसे ये इंट्रोड्यूस करता है। The girl that I met yesterday was his sister. The book that I am reading is really interesting. The cat that is sleeping on the couch is mine. Compound relative pronouns वो pronouns हैं जो who, whom और which वगैरह के साथ suffix ever ऐड करके बनाए जाते हैं, जैसे whoever, whomever, whichever। हो सकता है आप सोचें कि which भी चीज़ों और जानवरों के लिए यूज़ होता है और that भी, तो क्या जहाँ दिल करे वहाँ which लगा दें और जहाँ दिल करे वहाँ that लगा दें? बिल्कुल नहीं, इन दोनों के यूज़ में फ़र्क है और इस पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैं बताने वाली हूँ वो टिप जिससे आप जान सकते हैं कि कहाँ आपको which यूज़ करना है और कहाँ that। बहुत सिंपल है, दैट हम तब यूज़ करेंगे जब हम ऐसा क्लॉज मुतारिफ करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो। आसान लफ्ज़ों में अहम मालूमात के लिए हम दैट यूज़ करेंगे, और अगर इस मालूमात को जुमले से रिमूव कर दें तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे, जबकि गैर अहम मालूमात के लिए हम विच यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिरयानी विच इज़ माई फेवरेट फूड इज़ डिलीशियस। यहाँ विच इज़ माई फेवरेट फूड बिरयानी के बारे में बता रहा है और गैर अहम मालूमात है। अगर हम इसे रिमूव भी कर दें तो बात का मतलब चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ विच यूज़ हुआ है। दिस इज़ द कैट दैट वन द कॉन्टेस्ट। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि तमाम कैट्स में से किस खास कैट की बात हो रही है। अगर दैट वन द कॉन्टेस्ट को रिमूव कर दें तब बात की मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन को हम उस वर्ड के फ़ौरन बाद यूज़ करते हैं जिसे ये रिप्लेस करता है। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज़ रियली इंटरेस्टिंग। दैट बुक के लिए यूज़ हुआ है, लिहाजा बुक के फ़ौरन बाद है। सारा इज़ अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। यहाँ हु फ्रेंड के लिए यूज़ हुआ है कि किस खास फ्रेंड की बात हो रही है, तो ये फ्रेंड के फ़ौरन बाद है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। हु, होम, हुज, विच और दैट है रिलेटिव प्रोनाउंस जो क्लॉज को जोड़ते हैं सेंटेंस से और नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देते हैं। हु और होम लोगों के लिए यूज़ होते हैं, हु एज अ सब्जेक्ट और होम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। हुज लोगों और चीज़ों दोनों के लिए यूज़ होता है और मलकियत या ऑनरशिप शो करता है। विच चीज़ों और जानवरों के लिए यूज़ होता है, जबकि जो मालूमात इसके ज़रिए ऐड की जा रही हैं वो अहम ना हो। और दैट लोगों, चीज़ों, जानवरों तीनों के लिए यूज़ होता है जबकि मालूमात अहम हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।